नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर गिवन है, इज शोन इन द फिगर, जो कि ये है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब टाइम 0 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो इस ग्राफ से हमें एनालाइज करके निकाल करके बताना है। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 30 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर और 11 मीटर। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमें दे रखा है कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, या वेलोसिटी है तो ओरिजिन से, जब ओरिजिन पर था ऑब्जेक्ट या टाइम 0 था उस समय पर वेलोसिटी 0 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ करके जब टाइम 2 सेकेंड हुआ उस समय इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड हुआ टाइम, तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही थी। और फिर धीरे धीरे जब 6th सेकेंड पर यहाँ टाइम पहुँचा उस समय पर इसकी वेलोसिटी वापस से 0 हो गई। और हमें पता करना है कि 0 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्लास 9th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं और क्लास 11th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं कि जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो, तो एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, कर्व के जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस कर्व के अंदर में कितना एरिया होगा, वो एरिया आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक स्ट्रेट लाइन वाला कोई मोशन हो रहा है, उसका ग्राफ हमें दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होगा वो हमें देगा डिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 4 सेकेंड, तो ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है यहाँ तक का, ये एरिया अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम बता सकते हैं कितनी डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ने कवर की है। अब इस अगर ग्राफ को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए, तो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब हम इस ग्राफ को दो हिस्सों में, इस फिगर को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक ट्राइंगल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल के लिए हमें 0 से 2 सेकेंड, तो ये हमारा बेस हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमारा बेस हो गया। और हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हमारी हाइट हो गई। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड हमारी ब्रिड्थ हो गई और लेंथ हम यहाँ से 2 से 4 तक ये ले सकते हैं 2 सेकेंड। तो इसके डायमेंशंस हो गए 2 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके डायमेंशंस हो गए 2 सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 2, हाइट हो गया 10, प्लस रेक्टेंगल के लिए लेंथ है इंटू ब्रिड्थ, तो 2 इंटू 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 20 विच इज़ गोइंग टू बी 30 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। हमें सिंपली ये ध्यान रखना था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तो उसके अंदर जो रीजन होगा, उस रीजन का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर ले तो वो हमारे डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा। और यहाँ पर बहुत ही रेगुलर फिगर्स ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ये ब्रेकडाउन हो जा रहा है, जिसका एरिया कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर वैल्यूज जो हमने पुट की, ये 10 मीटर पर सेकेंड में था और ये सेकेंड में था, तो कैंसिल होकर के जो हमारा आंसर आया वो मीटर्स में आया। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।